गाइस, दिस इज सत्यम मौर्य। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6। ठीक है, द 100 डेसेस, दैट इज स्टोरी नंबर ए सेकेंड है विच इज़ बीइंग रिटन बाय E.L. बॉसर एस्टर। अब यार अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का नेम है द 100 डेसेस, और इसका हम लोग जो स्टोरी फर्स्ट था, ठीक है, इस चैप्टर का जो यार स्टोरी फर्स्ट था उसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यार अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो इस चैप्टर का नेम क्या लिखा है ऑलरेडी। इस चैप्टर का नेम है द 100 ड्रेसेस। ठीक है, अब यार देखो द 100 ड्रेसेस इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ 100 ड्रेसेस जो वांदा थी इसने स्केच किया था। ठीक है, और स्केच जब इन्होंने किया था, ठीक है, वांदा ने जब स्केच किया था 100 ड्रेसेस, तो ये क्या कर गई थी, विन कर गई थी, और इसीलिए इस चैप्टर का नेम रखा गया है द 100 ड्रेसेस। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें जो ये स्टोरी नंबर सेकेंड है, ठीक है, स्टोरी नंबर सेकेंड है यहाँ पे द 100 डेसेस, तो समझ में आया ना। 100 डेसेस नेम इसलिए रखा गया इस चैप्टर का क्योंकि जो वांदा थी वो 100 डेसेस को स्केच किया था और इसके बाद उन्होंने विन कर गया था। ठीक है, कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन को, उसी के हम लोग आगे यार इसमें रीड करते हैं। अगर इस चैप्टर को फर्दर अगर हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है, तो देखो क्लियरली लिखा है इन दिस स्टोरी that is the second part that Wanda leaves the school with prior information she even not present on the day when she was announced as a winning of drawing competition। देखो यार ध्यान से अगर देखा जाए तो वंदा क्या करती है, अब अपने स्कूल को यार लेफ्ट कर देती है। ठीक है, वंदा क्या करती है, अपने स्कूल को लेफ्ट करती है, और जब वो लेफ्ट करती है तो एक प्रियोर इन्फॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, एक प्रियोर इन्फॉर्मेशन जैसे ही स्कूल वालों को दे देती है और अपने स्कूल को लेफ्ट कर देती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो ध्यान से, कि जिस दिन ड्राइंग कंपटीशन था, ठीक है, उसने 100 डिफरेंट ड्रेसेस को बनाया था। ठीक है, तो उस दिन जब वो विन की, जब अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उस दिन भी वो प्रेजेंट नहीं थी, और जितने लोग उसके फ्रेंड थे, क्लासमेट थे, उन्होंने क्या किया था, क्लैप किया था। ठीक है, अब एक और यार इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर फादर, देखो यहाँ क्लियरली लिखा है, फादर रोट ए लेटर टू ए मैसन। मैसन कौन है, उसके क्लास टीचर हैं। अबाउट द रीज़न ऑल द स्टूडेंट वाज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ पैगी एंड मैडी। ठीक है, अब यार ध्यान से देखा जाए तो पैगी और मैडी ये ऐसे दो लोग थे। ठीक है, कौन कौन, एक तो पैगी और एक कौन था, एंड मैडी। ये दोनों लोग क्या करते थे, ठीक है, ये दोनों लोग क्या करते थे, मेक ऑफ फन करते थे। ठीक है, मेक ऑफ फन बोलो या फिर क्या बोलो, सिंपली बोलो, टीज करते थे किसकी, ठीक है, वेडोन की। ठीक है, वंदा की लोग क्या करते थे, टीज करते थे, और जब ये वंदा की टीज करते थे तो इन लोगों को काफ़ी जो क्लासमेट थे, ठीक, उन लोग को रिग्रेट हो रहा था कि देखो अब ये वंदा का लोग टीज करते थे, वंदा मतलब स्कूल लेफ्ट कर गया इन्हीं दोनों लोग की वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था यार। ठीक है, अब अगर और इसमें थोड़ा सा हम लोग देखें, देखो लिखा है बोथ ऑफ देम रियलाइजेज देयर मिस्टेक, वंदा रिक्वेस्टेड टू मेजोन टू गिव हर टू ड्राइंग टू पैगी एंड मैडी। ठीक है, अब यार ध्यान समझो, जो वंदा है, ठीक है, इसका लोग टीज करते थे, कौन टीज करता था, पैगी और मैडी। ठीक है, पैगी और मैडी दो लोग क्या करते थे, इसको टीज करते थे, पैगी एंड मैडी। अब इस दो लोग टीज करते थे, तो जो वंदा है, ठीक है, जो वंदा है वो क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है वंदा अपने क्लास टीचर मैसोन से कि जो 2 ड्रेसेस, जो 100 ड्रेसेस इन्होंने बनाया था, ठीक है, वंदा ने, इसमें से 2 ड्रेसेस किसको किसको देने के लिए, पैगी को और मैडी को देने के लिए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो एज ए रिमेम्बरेंस लोग दोनों लोग याद करें, मतलब। ठीक है, पैगी और मैडी। अब इसमें से अगर हम थोड़ा सा और देखें तो आफ्टर रीडिंग द लेटर टू मिस्टर पेट्रोन्स्की एवरी वन वॉज वेरी अपसेट स्पेशली पैगी एंड मैडी। ठीक है, अगेन पैडी एंड मैगी रोट ए लेटर अबाउट देयर मिस्टेक विच हैज़ बीन डन इन पास्ट बट वंदा डज नॉट रिप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो यार ये जैसे 2 लोग क्लास में, ठीक है, कौन कौन, पैगी और मैडी, ये दोनों लोग तो टीज करते थे किसको, वांदा को, तो वे लोग वांदा को मतलब लेटर भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, कोई रिप्लाई वांदा इन लोग का करती नहीं, इन लोग के लेटर का। ठीक है, अगर यार ध्यान से देखा जाए तो ये भी देखो लिखा है मैडी फाउंड हर ओन फेस इन द ड्राइंग विच सी गेट फ्रॉम द मिस मैसन स्केच्ड बाय वंडा। ठीक है, अब यार ध्यान से देखा जाए तो वंदा जो दो मतलब कह सकते हो ना, जो 2 ड्राइंग था जो देने की बात आई थी किसको पैगी को और मैडी को, तो यह ध्यान देती है जो मैडी है, मैडी को जो ड्राइंग मिलती है, ठीक है, मैडी को जो ड्राइंग मिलती है
उसमें जो ड्राइंग बना रहता है ना, उसमें जो फेस रहता है, ठीक है, जो उसमें फेस रहता है वो किसका रहता है, मैडी का ही फेस रहता है, ठीक है। उस ड्राइंग में जो स्केच किया रहता है, कौन, वंदा ने, ठीक है। अब इसमें अगर और देखा जाए तो सी रश्ड पैगी, सी रश्ड ए पैगी हाउस लिखा हुआ है, ठीक है। सी रश्ड पैगी हाउस टू टेल दिस फैक्ट, बोथ पैगी एंड मैडी फाउंड देयर फेस ऑन ग्रीन ड्रेस, ठीक है। अब यह ध्यान से देखा जाए, देखो जो दो ड्रेस था, ठीक है, जो दो ड्रेस था, मतलब कह सकते हो जो वंदा ने जो दो ड्रेस डिमांड किया था देने के लिए, किसको, पैगी को और मैडी को। तो जब मैडी अपना ड्रेस देख, मतलब मैडी जब अपना ये जो ड्राइंग स्केच है उसको देखती है, तो वो देखती है कि उसमें जो फेस बना हुआ है वो फेस किसका है, मैडी का ही है। और वो तुरंत क्या करती है, जो पैगी है उसके घर जाती है, ठीक है, उसके हाउस पे जाती है, और ये चीज़ उसको इन्फॉर्म करती है कि जो स्केच है उसमें मेरा ही फेस का ड्राइंग बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है मैडी क्राइड डेट सी हैज़ लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड वंदा, ठीक है। फिर मैडी बोलती है कि मैंने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, ठीक है। तो यार ये सेकेंड पार्ट है, काफ़ी छोटा पार्ट था, लेकिन ये थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो स्टोरी फर्स्ट था, ठीक है, स्टोरी जो फर्स्ट था यार, उसी सेम स्टोरी को सेकेंड, मतलब कह सकते हो सेकेंड स्टोरी सेकेंड बना के उसको एक नया चैप्टर दिया गया है, ठीक है। एक नया चैप्टर जैसे जो भी है उसको यहाँ पे कंक्लूड किया गया था नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो जो स्टोरी का जो हाफ पार्ट है वो एक मतलब इनिशियल चैप्टर में डिस्कस किया गया था, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको एक न्यू चैप्टर में डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ था इस चैप्टर का। अगर और इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ बस इतना ही था कि जो मैगी और, ठीक है, जो मैडी और पैगी थे, इन दोनों लोग का अपना जो मिस्टेक था ना, उन मिस्टेक का क्या हो गया था, रियलाइज़ हो गया था कि देखो मतलब दोनों लोग को हर्ट करने की वजह से जो पैगी थी, ठीक है, पैगी ज़्यादा मतलब टीज करती थी, तो वंदा क्या करती, तो ऐसा लगा इन दोनों लोगों को कि पैगी और मैडी को ऐसा लगा कि हम दोनों लोग ही उसको टीज करते थे, इस वजह से वो स्कूल को लेफ्ट कर दी थी। और बाद में ये दोनों लोगों ने लेटर भी लिखा था किसको, वंदा को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था वंदा की तरफ से, ठीक है। तो यार इस चैप्टर को हम लोग यही एंड करते हैं, छोटा सा काफ़ी चैप्टर था, ठीक है। तो इसी के साथ हैव अ नाइस डे, ठीक है, इसी के साथ हैव अ नाइस डे।